हाय, K2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी पढ़ लेंगे, जैसे निशानों का गुणा। अब जैसे निशान प्लस इंटू प्लस इजिकल टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इजिकल टू माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस इजिकल टू भी माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस इजिकल टू प्लस होता है। जैसे एक एग्जांपल है -4 प्लस -5 -8 -9 प्लस 10 -10 प्लस ब्रैकेट के अंदर -10। ब्रैकेट जब हटा देता हूँ तो ये अपना हो जाता है -4 -8 प्लस का 9 प्लस का 10 -10 -10। तो -4 और -8 इजिकल टू -12, 9 और 10 जो प्लस के थे वो प्लस के हो जाएंगे 19, -10 और -10 माइनस के 20, प्लस के 19 है और माइनस के 12 है जो अपने हो जाएंगे प्लस के 7, और जो पीछे -20 है वो माइनस के 20 इजिकल टू -30 आंसर आता है। इससे पहले हैं कुछ जैसे और है संख्याएँ, मुख्य संख्याएँ जो होती है नंबर सिस्टम में, यानी कि संख्या पद्धति में, जो वो हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर 8 और 9, अंतिम जो 9 होती है को मुख्य संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 90873 या 87452, ये सारी क्या है, मुख्य संख्या के अंक हैं। अब प्राकृतिक संख्या जिसे अपन नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे हम n से प्रकट करते हैं, वे संख्या है जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, यानी कि अनंत तक जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे अपन n से इसको प्रदर्शित करेंगे तो 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर W, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। W जैसे 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जा रही हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, वे संख्या जो 0 से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तथा 0 से शुरू होकर माइनस इन्फिनिटी तक चलती हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं या पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे प्लस I इजिकल टू क्या होता है 0, 1, 2, 3, जो प्लस इन्फिनिटी तक चलती है, जिसे हम धनात्मक या पॉजिटिव नंबर कहते हैं। माइनस I इजिकल टू 0, -1, -2, -3, जो माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर कहते हैं। नोट, शून्य एक उदासीन पूर्णांक है जो कि न तो प्लस में आता है न माइनस में, एक कॉमन नंबर है। योगात्मक यानी योज्य प्रतिलोम, वे संख्या जो p/q के रूप में तथा q नॉट इजिकल टू 0 हो एवं उसका प्रतिलोम विपरीत क्रम को पूर्ण उसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, उसे योगात्मक या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे 94/37 का योज्य प्रतिलोम -94/37, तो 94/37 -94/37 इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम ऐसा ही है। नेक्स्ट, गुणात्मक प्रतिलोम, वे संख्याएं जो p/q रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस संख्या का ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर बदलना तथा उसका पूर्ण पहली वाली संख्या से गुणा करवाने पर उसका मान 1 प्राप्त होता हो, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट, 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि मल्टीप्लस इन्वर्स 7/4 होता है। अब जैसे जो एग्जाम्पल में अपन को क्वेश्चन दिया था 4/7, उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि मल्टीपल इन्वर्स से 7/4, तो दोनों ही कट कर 1/1 यानी कि इक्वल टू 1 हो जाता है। सेम जैसे एक नेक्स्ट उदाहरण है एग्जाम्पल -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/-9,
इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर -1 अपॉन -1 होता है, जो माइनस से माइनस कट कर 1 अपने पास आंसर रह जाता है। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो है a + b अपॉन 2। अब इसके लिए अपन को जैसे 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले अपन को एक इक्वेशन माननी होगी जो अपने पास है, जैसे a एंड b। अब बिटवीन बोलना है, बिटवीन यानी कि बीच की जो परिमेय संख्या है, तो अपन मान लेते हैं p, q, r, s, t और u, जो अपने पास कितनी हो गई, 2 और 2 4 और 2 6 हो गई। अब a अपने पास जो क्या है, जो अपन को दिया हुआ है ऑलरेडी, जो है वो है 3 और b है वो अपने पास 4। अब a और b की वैल्यू में रखूँगा इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा 3 + 4 अपॉन 2 = 7 अपॉन 2। तो ये अपने पास वैल्यू किसकी आई, जैसे इसमें सेंटर डिजिट होती है तो सेंटर डिजिट मानते हैं, लेकिन यहाँ सेंटर नहीं होने के कारण मैं जैसे s की रख रहा हूँ, आप चाहे जिसकी भी रखो, मैं s की रख रहा हूँ। तो ये अपने पास s की वैल्यू आई, जिसको अपन एक डब्बे में डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे s की वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट जैसे और किसी को निकालना है तो इसका निकल गया, जैसे मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 7 अपॉन 2, जिससे अपन को याद रहेगा कि ये जल्दी से जल्दी अपने पास निकला हुआ पहले से ही। अब जैसे मैं r की निकालूंगा तो क्या लिखूँगा, a + s अपॉन 2 = a की तो 3 + 7 अपॉन 2 अपॉन में 2। इसका इससे एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 6 + 7 अपॉन 2 और अपॉन में 2, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा अपने हमारे पास 13 अपॉन 4, जो किसकी वैल्यू है, r की। नेक्स्ट अपन को निकालनी है, जिससे r की हो गई 13 अपॉन 4। अब जैसे q की निकालूंगा मैं, तो इसके लिए लिखूंगा a प्लस, जैसे q के निकलने के लिए a प्लस अपन r लिखेंगे अपॉन 2। तो a की वैल्यू तो 3 है, प्लस q की वैल्यू जो होती r की वैल्यू जो है 13 अपॉन 2 = 2। एलसीएम लेंगे तो 12 + 13 हो जाएगा अपॉन 4 और अपॉन में 4 = 1। इसमें जैसे ये 25 और अपॉन में 8 हो जाएगा, जो अपन की वैल्यू हो जाएगी q की। तो ये q अपने पास हो गया 25 अपॉन 8। अब लास्ट इसमें जैसे p का बचा हुआ है, फिर s और t और u का बचा हुआ है, तो p के लिए क्या करेंगे अपन, a + q अपॉन 2। तो a की वैल्यू 3 प्लस q की वैल्यू 25 अपॉन 8 अपॉन में 2, तो = एलसीएम लिया तो 24 + 25 अपॉन 8 और अपॉन में 2, इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 49 अपॉन 16, जो किसकी वैल्यू है, p की। ये अपने पास p की होने के बाद यहाँ टिक कर देता हूँ मैं, जैसे 49 अपॉन 16 लिख देता हूँ। अब जैसे अपने पास मेरे को t की निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, t = मैं लिखूँगा s + b अपॉन 2। s की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस b की वैल्यू 4 अपॉन में 2। एलसीएम लूँगा तो 7 + 8 अपॉन 2 और अपॉन में 2, जिसके नीचे 1 है, तो ये 15 अपॉन 4 हो जाएगा = t। जो अपने पास t की वैल्यू आई, मैं t को टिक कर देता हूँ, तो अपने पास क्या होगा, t की वैल्यू 15 अपॉन 4। अब अपने पास जो लास्ट बची है u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, t + b। u की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, t + b अपॉन 2 = t की वैल्यू 15 अपॉन 4 प्लस b की वैल्यू 4 अपॉन 2। एलसीएम ले लो तो 15 + 16 अपॉन 4 और अपॉन में 2, जिसके नीचे 1 है। एलसीएम लेने के बाद अब मैं इसको ऐड करूँगा तो 31 अपॉन 8 = क्या हो जाएगा, u। ये अपने पास u की वैल्यू होगी, यानी कि अपने पास ऑल टोटल मोस्ट सब की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अपना अभी भी ये आंसर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपन ने जिस अकॉर्डिंग लिखा है ना, उस अकॉर्डिंग अपन को लिखना पड़ेगा। तो a >
P ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा ऐसे। तो देखो मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ A ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T ग्रेटर देन U और ग्रेटर देन B इज इक्वल टू अपने पास जैसे वैल्यू आई थी, जैसे A की अपने पास पहले से थी तो 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 49/16 ग्रेटर देन जैसे Q की वैल्यू हो जाएगी 25/8 और R की वैल्यू 13/4 और S की 7/2 और T की 15/4। नेक्स्ट जैसे U की थी 31/8 और B की वैल्यू क्या थी अपने पास 4। ये ऐसा टोटल अपन को करने पर ये अपना आंसर कहलाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी देख लेते हैं, जैसे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3 का है, जो क्या कह रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है अपन को और बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो कि किस प्रकार है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 36/100, तो इसको जैसे मैं डेसिमल यानी कि डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ। अगर जैसे किसी के नीचे की 00 और 1 है या कुछ भी ऐसी संख्या तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ जैसे 0.36। तो इसको मुझे पता है कि ये पॉइंट के बाद जैसे 2 डिजिट है, इसके आगे और नहीं बढ़ रहा है, तो इसका प्रसार क्या होगा, हमेशा शांत रहेगा। तो इसका प्रसार क्या कहलाएगा, प्रसार जो रहेगा वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत। प्रसार जो होता है शांत रहता है। जैसे 1 अपने जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे 1/11, तो इसको जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रहेगा 0.090909 जो इन्फाइनाइट तक चलता रहता है, यानी कि बार बार यही प्रोसेस में रहता है। तो इसका जो प्रसार है वो मेरे लिए क्या रहेगा, अशांत। क्या रहेगा, अशांत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 1/8, तो इसको मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 33/8 रहेगा। और इसको भी मैं अगर सॉल्यूशन करता हूँ, क्योंकि दशमलव में निकालना है तो सॉल्यूशन करता हूँ, तो मेरे पास आता है 4.125। अब इसके पास जैसे डैश और कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका जो डिवाइड इतना ही हो रहा है, तो इसका मेरे लिए प्रसार रहेगा, प्रसार इज इक्वल टू शांत। अब जैसे 3/13, अब इसका जो मैं डिवाइड करूँगा तो 0.230769 9 के बाद जैसे ही आगे भी सेम संख्या आती रहेगी, ये कि यही जो प्रोसेस में है, तो इसका भी प्रसार जो रहेगा वो क्या है, अशांत। ये भी अशांत। अब जैसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट प्रश्न वाली एक्सरसाइज जो कोई भी है वो पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। अब जैसे भी आपको ये वीडियो लगी है, अच्छी है, तो एक बार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जय हिंद।